देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। दीपावली के बाद कार्तिक शुद्ध एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन, पौली, कमरे, रसोई आदि में खड़िया गेरुआ रंगों से चौक पूरें तथा देहरी आदि पर भी चौक जैसी आकृति काढ़ें। आंगन में एक तरफ देव रखें, उनमें घर में जितने आदमी हो उतनी ही जोड़ी पैर जैसी आकृति बनावें। चंदा, सूरज, चौपड़, तराजू, पट्टी, मुदका, गाय के खुर इत्यादि बनावें तथा वहाँ अहोई काढ़ी हो उसके आगे 4 देवताओं का स्वरूप चित्र को देखकर थाली के भीतर तथा बाहर भी काढ़ लें। दोनों वक्त मिलने के बाद देव उठावें। एक गन्ना, जल, रोली, चावल, खील, बतासे, 4 सोहाली, मिठाई, गूंजा, तला हुआ पापड़, पुजापा, आलू, सिंघाड़ा, शकरकंदी, बैंगन, मूली, गाजर, बथुआ आदि सब एक एक नग और दक्षिणा यह सब रखकर दीपक जला दें। फिर ऊपर से थाली इस प्रकार किसी सहारे से ऊंची करके ढक दें ताकि दीपक न बुझे। गन्ना भी पास में रख लें। जिस घर में दीप जगाए जाते हों उस दरवाजे के बाहर दोनों तरफ गड़ेली, अनार, चपेटा और मजीरा गेरू या लाल रंग से बनावें। फिर घर के सब स्त्री पुरुष बैठकर दीप जगावें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ से तथा पुरुष अपने सीधे हाथ से थाली स्पर्श करते हुए सबके नाम ले लेकर गाते जावें। ये देव उठान का गीत है। उठो देवा, जागो देवा, पिंडुरिया चटकाओ देवा, देवा सोए चारों मास भरावर सोए, चलते मुँह से ढाब कटाए ढाब कटाए के रस्सी बनाए के खाट बनाई। इस तरह से ये संपूर्ण गीत पढ़ सकते हैं और हर प्रदेश में हर प्रांत में अलग अलग प्रकार से देवों उठाने का विधान है। उपरोक्त विधि से गाने के बाद दाएं हाथ से थाली को अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए उठाकर खड़ी कर दें। फिर रोली चावल से पूजा करके गन्ने में से थोड़ा रस निकालकर टपका दें, देवों के लिए पिला दें। फिर सब लोग दंडवत करके उठ जावें। फिर घर की स्त्रियां और पुरोहितानी बधाएं व भजन गावें। लोटा के जल को शुद्ध स्थान पर सिराएं और पूजा की सब सामग्री पुरोहितानी को दे दें। ये गीत बधाया है। फूल रहो रस केवड़ा में वारी वारी, अथई चढ़नते ससुर हमारे, मुडला बैठनती सासुल जी में बारी बारी। इस तरह से एक गीत नंबर 1। ये गीत बधाए नंबर 2। राजा दशरथ के चारों लाल, दिन दिन नीके लगें कि दिन दिन नीके लगें। ये भजन बंसी बारे ने घेर लई, मैं अकेली पनिया गई, सिर पर घड़ा घड़े पर गगरी, चुनरी मेरी भीग गई, अकेली पनिया गई। हार मेरो भीगे सिंगार मेरो भीगे, बैया मरोड़ दई, मैं अकेली पनिया गई। सास मेरी मारे ननद फटकारे, जेठानी मुझसे जूझ रही, मैं अकेली पनिया गई। हाहा काऊं हाथ में तेरे, जोरूं गगरी मेरी फोड़ दई, मैं अकेली पनिया गई। ये देवोत्थान एकादशी का महत्व है। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, एक बार भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास रखने से क्या फल होता है? ब्रह्मा जी बोले, संध्या में भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नाश होते हैं। इस एकादशी के विधि पूर्वक करने के प्रभाव से दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण पराई स्त्री से भोग करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो व्रत करके रात्रि में जागरण करता है उसकी बीती हुई तथा आने वाली पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं, पितृश्वर स्वर्ग में वास करते हैं। इसके प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के व्रत में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान की थोड़ी सी कथा सुनने, सुनाने और पढ़ने से 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। नारद जी बोले, ब्राह्मण, इस एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, कुआं, तालाब आदि में स्नान करके व्रत धारण करके भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन नृत्य आदि करके रात्रि व्यतीत करें। पुष्प, फल, धूप अगर आदि से पूजा करके शंख से अर्घ दें। अगस्त्य के पुष्पों से भगवान की पूजा करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करें। पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर गुरु को भोजन, वस्त्र, गौ तथा दक्षिणा आदि देकर पूजन करके प्रार्थना करो
अपराध क्षमा करावें। इस प्रकार जो विधि पूर्वक भक्ति से व्रत करते हैं उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है।